So now we are going to revise with our AS20. AS20, accounting standard number 20, which we have completed, okay, few days back with our notes, okay. एंड क्विकली अब हम सम अप करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 20 का. आई होप आपने ये नोट्स ओपन करके रखे होंगे. ओके, नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक आपके पास ऑलरेडी है, वहां पर आपको मेरी ड्राइव मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो एडवांस वाले फोल्डर पर जाकर. ओके ओके, नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, जिसका नाम है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस. ईपीएस का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन मीन्स ईपीएस मीन्स अर्निंग पर इक्विटी शेयर. हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं? अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर. एक इक्विटी शेयर्स के ऊपर कितनी अर्निंग है, इस बारे में बात होती है. ये क्यों आया था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी. वो हमने डिटेल में काफी डिस्कस किया था इन अवर मेन बैच. बट नाउ वी आर इनटू रिवीजन मोड, सो हम उस पर ज्यादा जाएंगे नहीं. हम सिर्फ जल्दी क्विकली रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, सो दैट एग्जाम टाइम पे हम काफी कम टाइम में सारे के सारे एएस रिवाइज कर सकते. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सर, सबसे पहला इंट्रोडक्शन अबाउट ईपीएस. तो सर, ईपीएस का मतलब क्या होता है? अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर. अर्निंग पर इक्विटी शेयर, नॉट प्रेफरेंस शेयर. कैसे? आपको इनकम स्टेटमेंट मालूम ही होगा दोस्तों कि सर देयर इज ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, तो ईबीटी, और आई वुड रादर से पीबीटी, देन टैक्स लेस होता है तो आ जाता है ईबीटी, सॉरी ईएटी और पीएटी. देन हम लेस कर देते हैं इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड, तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स, जिसको हम ईतेश बोलते हैं. यस नो? और इसको डिवाइड करते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, सो हमारा क्या आ जाता है दोस्तों? ईपीएस आ जाता है. यस और नो? इसको हम डिवाइड किससे करते हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसको AS20 क्या बोलता है? वेन्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. और इसको हम क्या बोलते हैं? ईतेश. इन दोनों को निकालने के बाद जो एक्चुअल आता है दैट इज अर्निंग पर शेयर. यही पूरा एएस कर रहा है, यही पूरे एएस में हो रहा है. यस नो? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके सर, नाउ ये बात समझनी थी. तो इट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर द इक्विटी शेयर्स, नॉट फॉर द बोनस शेयर्स. क्यों? क्योंकि बोनस शेयर्स किसको मिलते हैं? एग्जिस्टिंग वाले को या न्यू शेयर होल्डर को? सर, प्रीवियस ईयर जो हमारा शेयर होल्डर था उसको मिलेंगे, और जो इस साल बना उसको थोड़ी मिलेंगे. यस और नो? हमने कंपनीज एक्ट में भी देखा हुआ है. डन. सो ओल्ड वालों को मिलेंगे, सो ओनली फॉर इक्विटी शेयर्स, नॉट फॉर बोनस शेयर्स. इट इज ओनली कैलकुलेटेड फॉर इट. ओके, बोनस शेयर क्या होता है? एक तरह से फ्री एलिमेंट होता है. यस और नो? EPS is disclosed in financial statements of company, but its calculation is governed by AS20. EPS एक तरह से डिस्क्लोजर है. कहां पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. बट इसका कैलकुलेशन हम AS20 में समझते हैं. सर, दो तरीके के EPS होता है. एक होता है बेसिक अर्निंग पर शेयर, एक होता है डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर. दोनों को डिस्कस करेंगे. सो कंसेप्ट नंबर 3 इज बेसिक अर्निंग पर शेयर. मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया कि हितेश अपॉन वेन्स. हितेश मतलब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट ईयर एंड. 31 मार्च को जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं उनका वेटेड एवरेज लेना होता है, सो दैट कि हमारा एक्यूरेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाए, ताकि हमारा ईपीएस एग्जैक्ट आए एट 31 मार्च, दैट इज एट ईयर एंड. इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना? तुमको याद आया कि नहीं? वेरी गुड सर. नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस ईतेश एंड हाउ टू कैलकुलेट दिस वेन्स पार्ट. चलो, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं वेन्स पार्ट पे. वेन्स पार्ट मतलब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि कौन से वाले इक्विटी शेयर्स हैं और उस पर कितना वेटेड एवरेज लगेगा. सर, वेटेड एवरेज किस बेसिस पे लगाएंगे? तो जितने टाइम तक कंपनी के पास वो शेयर्स रहे उतने टाइम तक, वहां से लेके मतलब उतने टाइम तक का हम वेटेड एवरेज लेंगे. मतलब आज मैं 1 अप्रैल पे खड़ा हूं और 31 मार्च तक मुझे वो शेयर्स होल्ड करने हैं, तो ये कहना से मैंने उसको 12 महीने होल्ड किया. यस और नो? सर, कोई शेयर इशू किया कंपनी ने 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक उसका वेटेड एवरेज पीरियड काउंट होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग. यस और नो?
ये बात समझ में आ रही है ऑल माय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? डन। ओके तो सर हमने क्या किया था सर, ओपनिंग बैलेंस लिया, जो शेयर्स 31 मार्च लास्ट ईयर पे थे इस साल ओपनिंग बैलेंस वही होंगे, तो इनको हम पूरे साल के लिए होल्ड किया, डिवाइड बाय 12 मंथ्स। ओके सर कोई पब्लिक इशू हुआ, पब्लिक इशू हुआ तो इन शेयर्स को हम कैसे वेटेड एवरेज निकालेंगे, तो डेट ऑफ इशू से लेके ईयर एंड तक, डेट ऑफ इशू से लेके ईयर एंड तक के नंबर ऑफ मंथ्स ले लो, डिवाइड बाय 12 मंथ्स कर। ओके सर कोई शेयर बायबैक कर लिए, अब बायबैक की रिक्वायरमेंट क्या होती है, आज अगर कोई शेयर बायबैक किया कंपनी ने तो कहना है उसे इमीडिएटली कैंसिल करना पड़ता है, यस नो? यस सर। तो डेट ऑफ बायबैक से लेके ईयर एंड तक का जितना भी पीरियड है वो आपने उस टाइम पीरियड तक उस शेयर को होल्ड नहीं किया, और मुझे बताओ बायबैक ऐड होगा या लेस होगा? बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, जितने शेयर्स बायबैक करे हैं ये ऐड होंगे या लेस होंगे, मुझे बताओ जल्दी बताइए। ऐड के लिए ए टाइप कीजिएगा, लेस के लिए एल टाइप कीजिएगा, लेकिन कुछ तो टाइप कीजिएगा। ऑल माय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस नो? यस सर। सर लेस होगा सर ये, तो हम ये लेस कितने टाइम के लिए करेंगे सर, डेट ऑफ बायबैक से लेके ईयर एंड तक के लिए। ये सारा हमने डिटेल में भयंकर डिस्कशन किया जब हमने ये पढ़े हुए, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन 12 मंथ्स। सर बोनस, बोनस इज द फ्री एलिमेंट, यस नो? यस सर। सर बोनस हम किसको देते हैं, इन शेयर होल्डर्स को जो ओपनिंग बैलेंस पे होंगे, तो जब हम इनका 12/12 ले रहे हैं तो इनका भी 12/12 लेंगे, यस और नो? सर ये ऐड हो जाएगा। सर मर्जर हुआ, मर्जर हुआ, मुझे एक बात बताओ, मर्जर के दौरान जो आप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो बाय वे ऑफ पीसी, कहना ही से ये तो सारे के सारे, ये सारे के सारे जो इक्विटी शेयर्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ किस कंपनी, स्मॉल कंपनी के बेसिस पे आप इशू कर रहे हो। अब चूंकि हमारा अमलगमीशन खत्म हो चुका है तो मैं आपको याद है स्मॉल कंपनी बिग कंपनी करके ऐसे पढ़ाया था। स्मॉल कंपनी कौन, ट्रांसफरर कंपनी, और बिग कंपनी ट्रांसफरी कंपनी। तो मुझे बताओ मर्जर के केस में आप जो शेयर्स इशू कर रहे हो वो किस बेसिस पे कर रहे हो, ओल्ड शेयर्स के बेसिस पे, मतलब स्मॉल कंपनी में जितनी शेयर होल्डिंग थी उसी बेसिस पे आप उसको नई कंपनी में शेयर्स दे रहे हो, तो कहना से ये भी 12/12 हो जाएगा। और अगर आपने परचेज करें तो डेट ऑफ परचेज से ईयर एंड तक 12 मंथ, डन। ये सारे ऐड हो जाएंगे, बस ये बाईबैक वाला लेस होगा। इज दैट क्लियर? ये आ जाएगा आपका बोनस एलिमेंट। नोट एक चीज और याद रखना, वेन एवर बोनस शेयर्स आर इशूड प्रीवियस ईयर बीईपीएस इज रीस्टेटेड। सर क्यों? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर के शेयर्स के बेसिस पे ही ये बोनस शेयर इशू हुए। मुझे एक बात बताओ, कंपनी जो है, कंपनी के पास 31 मार्च 2024 में 1 लाख शेयर्स थे एट ₹10 ईच। मतलब मुझे एक बात बताओ कितने शेयर्स हो गए, 10 लैक्स। शेयर कैपिटल कितनी होगी, 10 लैक्स। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, और कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे 1 जुलाई 2025 को 10,000 शेयर्स। ये 10,000 किनको दिए होंगे, इन्हीं को दिए होंगे, यस नो? बट इस साल का बीईपीएस जो था वो तो मैंने इसके हिसाब से कैलकुलेट किया था, किसके सर, ये वाले के हिसाब से। कौन से, ये वाले के हिसाब से, कौन से साल का, 31 मार्च का बीईपीएस। लेकिन ये 31 मार्च के बीईपीएस का, बीईपीएस में जो हमने वेन्स लिया था, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लिया था, ये अब जाके आगे जाके तो 10,000 आ गए इनके पास, और तो कहना है ये बीईपीएस जो था प्रीवियस ईयर का, इसे मुझे रीस्टेट करना पड़ेगा। रीस्टेट क्यों करना है, क्योंकि अब ये 10,000 भी इसमें ऐड हो जाएंगे, तो प्रीवियस ईयर का रीस्टेट करते हैं, और करंट ईयर में तो हम इसको ऐड कर ही लेंगे ना अपने वहां पे। हाँ ओके, ये सब आपने बताया था, याद आ रहा है कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ मुझे बताओ, अपन ने वहां भी टाइम अच्छा खासा लिया और यहाँ आ गया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो सर बीईपीएस जो रीस्टेटेड वाला है वो कैसे निकालते हैं सर, रीस्टेटेड वाला ईतेश, अगेन ऊपर न्यूमरेटर में तो अगेन ईतेश रहेगा, डिवाइड कर देंगे वेन्स प्लस बोनस। ओके याद रहेगा। तो ये कब करना है, जब भी कभी भी कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू करे हैं तो करेंट ईयर का तो बीईपीएस निकालते वक्त हम उसे कंसीडर कर ही लेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो बीईपीएस है उसको रीस्टेट भी करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर चार्टर्ड्स? डन। ओके चलो अब हम आ जाते हैं ईतेश पर, लेकिन ईतेश पर जाने से पहले मैं आपको 1 मिनट देता हूं, पूरा वेन्स वाला चार्ट वापस से देख लो। चलिए पढ़ लिया, अब आ जाइए ईतेश पर। ईतेश की बात करते हैं। ईतेश मतलब अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे देखेंगे अपन, सो व्हाट इज दिस, कि सर हमारे पास आ गया पैट। पैट मतलब
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां तक आने के बाद हम सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करते हैं। सर प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा लेस करेंगे और क्यूमुलेटिव डिविडेंड टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड उसे भी हम लेस कर देंगे, और उसके बाद जो आता है दैट इज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो उसको हम प्यार से बोलते हैं क्या, इतेश। इज दैट क्लियर? ओके सर, प्रेफरेंस डिविडेंड से रिलेटेड कुछ मुझे बातें करनी है, 2-3 बातें, वो ध्यान से समझना। सर प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है, या तो होता है क्यूमुलेटिव या तो होगा नॉन क्यूमुलेटिव। सर क्यूमुलेटिव हुआ तो हम हमेशा प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करेंगे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं अगर हमारे क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं तो हम ऑलवेज एंड ऑलवेज हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमें इस बार डिविडेंड देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव है, इसका मतलब डिविडेंड पे करना कंपलसरी है क्या? आंसर इज नो, नेवर। नॉन क्यूमुलेटिव में हम तभी सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड को जब डिविडेंड डिक्लेयर्ड है। इज दैट क्लियर गाइस? ए ये फाइनल में आने वालों को समझा कि नहीं? अरे आया आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बेहतरीन, मजा आ गया। सर ट्रांसफर टू रिजर्व्स शुड नेवर बी सब्ट्रैक्टेड बिकॉज इट बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर्स। अगर आपके क्वेश्चन में ना ट्रांसफर टू रिजर्व्स गिवन है तो याद रखना इसको कभी भी आप लेस मत करना। क्यों? क्योंकि मुझे बताओ रिजर्व्स एंड सरप्लस ये सारा का सारा किसके लिए बिलोंग करता है? शेयर होल्डर्स। कौन से? इक्विटी शेयर होल्डर्स। यस नो? तो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, जितना मुझे डिस्कशन करना था फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ईतेश एंड वेन्स आपको क्लियर हो गया। अब इन दोनों को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं सर? बीईपीएस निकाल सकते हैं। हमने एक बार और सीखी थी कि सर अगर बोनस शेयर इशू करे हैं तो प्रीवियस ईयर का बीईपीएस भी रीस्टेट करना पड़ेगा, और रीस्टेट करने के लिए हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में जहां पे हम वेन्स लेते हैं वहां पे प्लस कर देंगे बोनस को। इज दैट क्लियर गाइस? तो नॉर्मली बीईपीएस का फॉर्मूला क्या है? हितेश डिवाइड बाय वेन्स, याद रहेगा। हमने क्वेश्चन भी किया था सर 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस गिवन है 1800 शेयर्स का, 31 मई को इशू किए हमने शेयर्स फॉर कैश 600 शेयर्स, 1 नवंबर 1 नवंबर को बायबैक हुए हैं इक्विटी शेयर्स 300 के, और मैंने आपको ये बोला था ये कैलेंडर ईयर मान के चलना क्योंकि ओपनिंग बैलेंस आपको कब का दिया है? 1 जनवरी को। सॉरी 1 अप्रैल नहीं है, ये 1 जनवरी है बेटा। 1 जनवरी है तो ये कौन सा ईयर हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस अगर दिया है कैलेंडर ईयर हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा। यस नो? ओके सर, वेन्स कैलकुलेट करना है मतलब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस 1800 शेयर्स पे तो पूरा 12/12 1800। सर 31 मई को हमने फर्दर इशू ऑफ शेयर्स करें 600 शेयर्स, तो 600 शेयर्स मतलब पब्लिक इशू किया है, तो पब्लिक इशू में हम कब से कब तक लेते हैं सर? डेट ऑफ इशू से लेके ईयर एंड तक, तो 7 महीने बचे। कब से? मई के बाद जून, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 मंथ्स। 7 मंथ्स डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू 350। यस नो? यस सर 1 नवंबर को बायबैक किया। बायबैक किया कब? 1 नवंबर को, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने ही बचे, तो 300 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 लेस कर देंगे 15, आ गया 2100। नाउ दिस 2100 इज नथिंग बट वेन्स फॉर यू, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट ईयर एंड। ओके गॉट इट। यस, कैन वी मूव अहेड? कैन वी मूव अहेड? ओके सर। सर चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। सर यहाँ पे ना इस बार नेट प्रॉफिट दिया है 2016 का, 2016 लिखा है, इसका मतलब पूरा 2016 मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर। माय डियर फ्रेंड्स ये समझ में आ रहा है? ओके सर कितना है? 18 लाख। सर नेट प्रॉफिट और भी दिया है क्वेश्चन में 2017 का 6 लाख। ओके सर बोनस इशू किया है आपने 1/10/2017 को, कितना? 2:1, मतलब 2 बोनस शेयर्स दे रहे हो आप एक के बदले। ओके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अप टू 30 सितंबर 2017 इज 20 lakhs। वो बोल रहा है कैलकुलेट करो बीईपीएस। कैसे निकालेंगे? पहले तो अपन को निकालना, देखो बीईपीएस निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को? बीईपीएस निकालने के लिए क्या चाहिए सर? ईतेश डिवाइड बाई वेन्स। सर ईतेश डिवाइड बाई वेन्स निकालना है तो पहले तो वेन्स निकाल लो, तो वेन्स फॉर ईयर 2017 निकालना पड़ेगा। सर ईयर 2017 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस कितना था? 20 लाख। यस नो? ओके सर 1/10 को बोनस इशू कर रहे हो आप? हाँ बोनस इशू कर रहे हो, उस दिन आपके शेयर होल्डर कितने? सर बोनस इशू कैसे करोगे आप? रेशियो कितना है? 2:1, एक के बदले दो। आपके पास मुझे बताओ 20 लाख शेयर्स थे, 20 लाख शेयर होल्डर्स को आप एक शेयर के बदले 2 शेयर्स दे रहे हो, तो कैन आई से इंटू 2 करना पड़ेगा डिवाइड बाई 1, कितना आ जाएगा? 40 लैक्स। यस नो? तो बोनस शेयर्स कितना इशू कर दिया आपने? 40 लैक्स।
ये कैलकुलेशन समझ में आई बच्चों? हाँ या ना? देखो कैसे किया सर, कुछ ही नहीं किया, 20 लाख थे इंटू 2 कर दिया, खत्म। ओके सर, बोनस आ गया 40 लैक्स का आ गया। ओके, और बोनस आया है क्या? यहाँ पे वेटेड एवरेज हमेशा हमारा 12/12 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि इन्हीं को मिला है। हाँ सर, वेन्स आ गया हमारा इतना 60 लैक्स, क्यों? क्योंकि 20 ओपनिंग था, 40 का आ गया आपका बोनस, टोटल 60। ओके, बट एक बात मुझे बताओ दोस्तों, सिंस यहाँ पे बोनस इशू हुआ है तो प्रीवियस ईयर का बीईपीएस जो होगा उसे हमें रीस्टेट करना पड़ेगा। पहले तो नॉर्मल बीईपीएस निकालना पड़ेगा पिछले साल का, और उसके बाद उसको रीस्टेट करना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। कैसे करोगे सर? नॉर्मल बीईपीएस 2016 का कैसे आएगा सर? 18 लाख लास्ट ईयर का हितेश डिवाइड बाई 20 लैक्स, तो 0.9। बट सर रीस्टेटेड वाला कैसे आएगा? 18 लाख डिवाइड बाई 20 प्लस 40, ये 40 कौन से हैं सर? ये बोनस वाले हैं। ओके, सो यार सर ये कितना आ जाएगा? 18 डिवाइड बाई 60.3। यस, यस बेटा, बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट वंदना। इस साल बोनस जो मिला है तो लास्ट ईयर का बोनस, लास्ट ईयर का बीईपीएस जो है ना, बोनस की वजह से रीस्टेट करना है ना, यही सेम कंसेप्ट है। चल नाउ बीईपीएस करंट ईयर का भी तो निकालना पड़ेगा। हाँ सर, करंट ईयर में कितना है? मेरे को एक बात बताओ, करंट ईयर का प्रॉफिट 6 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 60.1। खत्म, खत्म। यस नो? बोलो, यहां तक कोई डाउट्स? कोई भी नहीं? आगे बढ़े? यस, चलिए, तो हम आगे बढ़ रहे हैं कहां पे? अब आता है हमारा बीपीएस ही चल रहा है अभी तक। बीपीएस हमने समझ लिया पूरी तरीके से। अब बात आ रही है बीपीएस में बोनस शेयर्स की, वो भी हमने समझ लिया सर। अब आई नई चीज, क्या? राइट इशू। सर किसकी बात हो रही है? राइट इशू की बात हो रही है। सो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, राइट इशू के बारे में अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दिस राइट इशू? सर ये राइट इशू क्या है? तो राइट इशू क्या होता है सर? मतलब राइट शेयर्स दिए, किसको देते हो आप राइट शेयर्स? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हो एट कंसेशनल रेट। यस नो? आंसर इज यस। तो सर, राइट शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट कंसेशनल रेट। ओके सर। सर, सिंस राइट शेयर्स आर इशूड एट कंसेशनल रेट, वी नीड टू ब्रेक अप राइट शेयर्स इनटू टू पार्ट्स। मैंने आपको बताया था कि राइट शेयर्स अगर आप दे रहे हो, किसको देते हो? एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज या शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। यस नो? एज पर सेक्शन 61 ऑफ द कंपनीज एक्ट। यस? ओके सर, आप कोई चीज कंसेशन में दे रहे हो तो एक तरह से आप इनडायरेक्टली उनको बोनस ही तो दे रहे हो। इनडायरेक्टली आप उनको बोनस ही दे रहे हो। सर हमको समझा नहीं, अभी समझाता हूं। मतलब एक पार्ट आप शेयर होल्डर को कितना दे रहे हो? पेड पार्ट, जिसके लिए वो पे कर रहा है। मान लो मार्केट प्राइस है शेयर होल्डर की, दोस्तों ध्यान समझना। भैया हमें आप पूरा एक बार बता दो ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपको कंसेप्ट समझा। सर मार्केट प्राइस है मान लीजिए 30 रुपए। हमने, अच्छा यहाँ एग्जाम्पल लिखा ही है ना, मार्केट, एक कंपनी है एचडी लिमिटेड, मार्केट प्राइस कितनी है उसके शेयर्स की? 30। राइट शेयर्स वो कितने में दे रहा है? 25। तो कहना है, और कितने शेयर, कितने शेयर्स पे? राइट शेयर्स एक शेयर दे रहा है 25 रुपए का, और 3000 शेयर्स पे। तो मुझे बताओ कंपनी के पास कितने पैसे आ गए? सर 3000 शेयर, 3000 शेयर्स दे रहा है राइट इशू के फॉर्म में, और एक शेयर में 25 रुपए ले रहा है, मतलब 75,000 आ गए उसके पास। यस और नो? लेकिन अगर ये 75,000 रुपए से, जो 75,000 रुपए कंपनी ने इकट्ठे करे हैं, अगर वो मार्केट प्राइस के हिसाब से, मार्केट प्राइस के हिसाब से शेयर्स इशू करता, तो कितने शेयर्स इशू करने पड़ते उसको? 25। तो कैसे किया? 75,000 डिवाइड बाई 30 रुपीज। हाँ, बट उसने शेयर्स कितने दे दिए? 3,000। क्यों? क्योंकि कंसेशनल रेट पे दिए। तो कहना इसे 2500 के लिए तो आपके पास पैसा आ गया, लेकिन 500 आपने एक्स्ट्रा बोनस शेयर्स दे दिए। ओ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस नो? ऑल माई चार्टर्स? बेहतरीन। अगर ये आ गया ना तो मजा ही आ गया। सर मजा कैसे आ गया? देखो, आपने समझ ही लिया ना पूरा कंसेप्ट। एक्स्ट्रा शेयर्स कितने दिए? 500। कैसे? 3,000 लेस 2500, 3,000 लेस 2500, मतलब आपके आ गया बोनस, आपका आ गया बोनस। सर ये बोनस आ गया, तो कहना इसी, ये बोनस पार्ट को आपको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा, और राइट इशू को आपको पेड पार्ट मानना पड़ेगा। सर बोनस पार्ट अलग है, और फिर राइट वाला अलग हो जाएगा। कैसे? देखो इसने यही बोला है, पढ़ो इसको। सिंस राइट शेयर्स आर इशूड एट कंसेशनल रेट, वी नीड टू ब्रेक अप राइट शेयर्स इनटू टू पार्ट्स।
दो पार्ट्स में हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा, एक पेड पार्ट दैट इज राइट शेयर्स एट फेयर वैल्यू एंड बोनस पार्ट दैट इज राइट शेयर्स विच आर फ्री। तो मुझे बताओ 3000 शेयर्स जो अपन ने एग्जांपल में इशू करे थे, 3000 शेयर्स करने थे, यस नो? मुझे बताओ वो 3000 में पेड पार्ट कितना था? 2500 शेयर्स, और बोनस पार्ट कितना था? 500। टोटल कितना इशू किया था? 3। तुमको ये समझ में आया कि नहीं? डन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे ब्रेकअप भी दिया। अब सर पेड पार्ट निकालने का फॉर्मूला भी समझा दूं। पेड पार्ट निकालने का फॉर्मूला अपन ने इसी लॉजिक से डेवलप किया था, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं थी। हमने क्या किया था सर? कुछ नहीं किया था। पेड पार्ट कितना है? 2500, बोनस पार्ट कितना है? 500, टोटल राइट इशू कितना किया? 3000। तो मुझे बताओ राइट शेयर्स कितने थे? 3000 इंटू राइट प्राइस 25 डिवाइड बाई 30, तो आपको निकल के आ जाएगा 2500। यही तो अपन ने किया था, राइट शेयर्स इंटू राइट प्राइस डिवाइड बाई मार्केट प्राइस। तो आ गए आपके पेड पार्ट। हाँ, ओके, गॉट इट। यही किया हमने, इसको एक फॉर्मूला बना दिया। तो पेड पार्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? राइट शेयर्स इंटू ऑफर प्राइस डिवाइड बाई फेयर वैल्यू और मार्केट प्राइस, या फिर जिसको हम फाउंडेशन में भी पढ़ते थे, एक्स राइट प्राइस। ये फाउंडेशन में आपका एक चैप्टर था अकाउंट्स में, राइट इश्यू, वहां पे अपन इसको पढ़ते थे, एक्स राइट प्राइस। तो इज दैट क्लियर चार्टर्स? और सर बोनस पार्ट कैसे आ जाएगा? टोटल राइट शेयर्स इशूड लेस पेड पार्ट। हाँ, 3000 लेस 2500 तो आ गया। ओके सर, एक एग्जांपल करवा दो ना। एग्जांपल के लिए कुछ नहीं, अपन ने ऐसे ही किया था। टोटल राइट शेयर्स इशूड कितने हैं? 3000 एट 2500। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू कितना है? 30, जिसको अपन बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। और बोनस पार्ट कैसे निकाल लिया? सिंपल। अच्छा, पेड पार्ट को अपन क्या ट्रीट करते हैं? पब्लिक इशू। पब्लिक इशू की तरह ट्रीट किया। पब्लिक इशू की तरह ट्रीट किया मतलब अपन वेटेड एवरेज क्या लेंगे इसका? सर 2500 इंटू डेट ऑफ इशू से लेके टिल ईयर एंड तक ले लेंगे, तो आ जाएगा बेंसिस का। यस और नो? हाँ। लेकिन बोनस पार्ट के लिए हमेशा अपन क्या लेते हैं? 12/12 एज यूजुअल, एंड ड्यू टू बोनस पार्ट वी विल ऑलवेज कैलकुलेट रीस्टेटेड बीपीएस। ओ, तो अगर सर राइट शेयर्स भी इशू हैं, तो राइट शेयर हुए तो इनडायरेक्टली कहना ही वहां पे हिडन बोनस एलिमेंट है 500 का। हाँ, तो इस हिडन बोनस एलिमेंट को भी अपन बोनस शेयर ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, तो फिर मुझे प्रीवियस ईयर का बीपीएस वापस से रीस्टेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इतना डेप्थ में जाना पड़ेगा, बिल्कुल दिमाग चलना चाहिए तुरंत। एग्जाम में अब आपको क्या याद रखना है? राइट शेयर्स है। हाँ, राइट शेयर्स का क्या होगा? उसमें एक पार्ट होगा पेड, दूसरा पार्ट होगा क्या? फ्री वाला, दैट इज बोनस पार्ट। तो पेड पार्ट निकालने के लिए क्या करोगे? राइट शेयर्स इंटू राइट प्राइस डिवाइड बाई मार्केट प्राइस। आपका पेड पार्ट आ गया। बोनस पार्ट निकालना है, बोनस पार्ट में क्या करोगे? फटाफट से टोटल राइट शेयर्स इशूड लेस पेड पार्ट, तो आ गया बोनस पार्ट। उसके बाद बोनस पार्ट को 12/12 और पेड पार्ट को पब्लिक इशू की तरह ट्रीट करोगे। और सिंस बोनस पार्ट है तो प्रीवियस ईयर का बीपीएस भी ट्रीट करना पड़ेगा। यहां तक सबको समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट इफ फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स आफ्टर राइट, दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स एक्स राइट, इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब याद रखना, मार्केट प्राइस जो अपने क्वेश्चन में अभी एग्जांपल में 30 रुपए गिवन था, मान लो वही क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो अपन क्या करेंगे? तो अपन ने एग्जांपल यहाँ पे देखा था कि कंपनी हैज इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स विद फेयर वैल्यू ऑफ ₹40 बिफोर राइट्स, दैट इज कम राइट्स। कंपनी ऑफर्ड राइट शेयर्स एट 1:5 एट ₹20, लेकिन आफ्टर राइट इशू मतलब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स गिवन ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? पहले तो राइट शेयर्स निकालेंगे। तो 1/5 इंटू 10,000 दैट इज 2,000 राइट इशू हो जाएंगे। तो अपन कैसे निकालेंगे? देयरफॉर वी कैन से फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स आफ्टर राइट्स, टोटल पहले कितने थे? 10,000, उनकी फेयर वैल्यू कितनी थी बिफोर राइट इशू? 40, प्लस राइट इशू इंटू ऑफर प्राइस ऑफ राइट डिवाइड बाई 12,000, ये आ गई आपकी 36.67 रुपीज इज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी। चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 10,000 शेयर्स थे 40 की प्राइस पे, और 2,000 राइट इशू करे 20 की प्राइस पे, 40, 440, और मार्केट प्राइस कैसे आएगी? 440 डिवाइड बाई 12, 36.67। याद आया? अब इसमें से पेड पार्ट कैसे निकालोगे? सर 2000 शेयर्स इंटू 20 डिवाइड बाई 36.67, 1091। ओके, और 2000 शेयर्स थे जिसमें से पेड पार्ट इतने का था, तो बोनस का इतना हो जाएगा। और क्वेश्चन में अगर प्रीवियस ईयर का बीईपीएस दिया होता तो हम उसे रीस्टेट भी कर देते। तो सर ये जो मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स है, दैट इज आफ्टर राइट इशू है कि बिफोर राइट इशू? सर आफ्टर राइट इशू है, आफ्टर राइट इशू, जिसको हम एक्स राइट प्राइस भी बोलते थे। यस और नो? याद रहेगा दोस्तों?
इससे ही मिलता जुलता एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है सर, नेट प्रॉफिट 2016 का 11 लाख है, 2017 का 15 लाख है। अगेन कैलेंडर ईयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्रायर टू राइट इशू 5 lakhs। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्रायर टू राइट इशू इज 21। ओके। कंपनी मेड राइट इशू ऑन फर्स्ट मार्च इन 1:5 एट ₹15। कैलकुलेट बीईपीएस। बीईपीएस निकालने के लिए बोला, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालने पड़ेंगे? वर्किंग नोट्स निकालने पड़ेंगे। चलो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। इस क्वेश्चन में अपन को वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखो, सबसे पहले इसने अपने को राइट इशू का रेशियो दिया है, तो कहना इसे इससे मैं नंबर ऑफ राइट इशू राइट शेयर्स निकाल सकता हूं। हाँ सर, कितने शेयर्स थे मेरे पास प्रायर टू राइट शेयर्स? 5 लाख। तो 5 डिवाइड इंटू 1/5, 1 लाख शेयर्स में राइट शेयर्स निकाल लूंगा। फेयर वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी पोस्ट राइट इशू। गिवन है क्या क्वेश्चन में? मुझे बताओ चार्टर्स, गिवन है क्या? नहीं गिवन है, आपको निकालनी पड़ेगी। क्या करोगे सर? फेयर वैल्यू एक्स राइट प्राइस निकालने के लिए टोटल शेयर्स इनटू फेयर वैल्यू प्लस 1 लाख राइट इशू शेयर्स इनटू राइट प्राइस कितनी? 15। यही अपन ने फॉर्मूला लगाया, तो अपनी 20 रुपए आ गई। क्या ये हो गई अपनी एक्स राइट प्राइस। इससे अपन पेड पार्ट निकाल लेंगे। 1 लाख इंटू 15 डिवाइड बाई 20, तो 75,000 का पेड पार्ट है। इसका मतलब बोनस पार्ट कितना हो जाएगा? 25,000 का। ये हमारे वर्किंग नोट थे स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2, बेन्स निकालना पड़ेगा बच्चों। बेन्स निकालना है तो पहले साल देखो, 2016 का भी डेटा दिया है, 2017 का भी दिया है। तो अपने को 2016 के डेटा के लिए क्या करना है और 17 के लिए क्या करना है? 16 का तो कोई दिक्कत ही नहीं, 12 डिवाइड बाई 12, 5 lakhs वही रहेगा जो गिवन है। हाँ सर। 17 के लिए क्या रहेगा? 5 लाख पे तो पूरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 मार्च को राइट इशू हुआ है। राइट इशू हुआ है तो मुझे राइट इशू में राइट शेयर्स का पेड पार्ट अलग से निकालना पड़ेगा, बोनस अलग से निकालना पड़ेगा। तो सर पेड पार्ट 75,000। अब चूंकि मार्च है, तो मार्च से दिसंबर तक कितने महीने होते हैं सर? 10 months। इसे पब्लिक इशू की तरह ट्रीट किया अपन ने। कितना निकाल लिया सर? 1 मार्च को बोनस पार्ट भी आया 25,000 पे, 12 डिवाइड बाई 12, ये आ गया आपका। अब आप निकाल रहे हो बीपीएस। बीपीएस पहले 2016 का निकालोगे। ये बीपीएस में 2016 का कैसे निकालोगे सर? ये 11 लाख का हितेश गिवन है। हितेश गिवन है 11 लाख का। 5 लाख इक्विटी शेयर 2.2 आ गया। लेकिन चूंकि बोनस एलिमेंट भी आया राइट की वजह से, तो मुझे रीस्टेट भी करना पड़ेगा। तो 11 लाख डिवाइड बाई 5 प्लस 25, 2.09। ओके सर, 2017 15 लाख। और ये हितेश निकालना पड़ेगा। ये हितेश कहां से गिवन है? नेट प्रॉफिट, सॉरी हितेश नहीं, वेन्स। ये वेन्स निकालनी पड़ेगी। वेन्स अपन ने कहां से निकाली थी? यहाँ पे निकाली थी ना, ये देखो। देखो ना, देखो ना, देखो ना, तुमको समझा कि नहीं? हाँ, डन। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, 587500 और ये निकाल लिया अपन ने, है ना? तो ये हो गया आपका 2.55। इसी के साथ बीईपीएस की पूरी कहानी समाप्त हो गई। डन। Now guys, we are moving ahead on our hashtag number 5, that is diluted EPS। diluted मतलब मिक्सिंग। मिक्सिंग मतलब यहां पर डाइल्यूशन हो जाता है ईपीएस में। किस वजह से डाइल्यूशन समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन गाइस? टेल मी। व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन? डाइल्यूशन किसमें? पोटेंशियल। वेरी गुड। मिक्सिंग कर देना। मिक्सिंग कर देना। अभी तक इसमें क्या था? वेन्स कौन से आ रहे थे सर? इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली आ रहे थे। बट अब इसमें मिक्सिंग हो जाएगी किसकी? उन पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स की जो आज आज इक्विटी शेयर्स नहीं है, बट इन फ्यूचर दे हैज कैपेबिलिटी टू गेट देमसेल्व्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ओ, तो व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल इक्विटी? सर, दोज इंस्ट्रूमेंट्स which will get converted into equity shares in future without any payment। सर ऐसा कौन से होते हैं सर? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। हाँ, बोनस पार्ट ऑफ ईशॉप्स। बोनस पार्ट ऑफ ईशॉप्स, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। कौन किसके? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स के। ये आज आज शेयर्स नहीं है, ये आगे आने के बाद, आगे कुछ टाइम में, फ्यूचर में
कंपनी को पेमेंट ना करना पड़े उसके लिए कंपनी क्या कर देती है, इक्विटी शेयर्स दे देती है। ओके, और आज उन्होंने क्या इक्विटी शेयर्स दिए? नहीं, आज उन्होंने कैसे किया, आज उन्होंने दे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स मैंने इशू कर दिया आपको। ओके, 5 साल बाद ये रिडीम होंगे। हाँ सर रिडीम होंगे। ओके, अब 5 साल बाद रिडीम होंगे, मैंने इनको ऑप्शन दे दिया, मैंने कहा सुनो, या तो आप पैसे ले लेना, हाँ, या फिर आप इक्विटी शेयर्स ले लेना। ओके, तो पैसे नहीं देने पड़े, इक्विटी शेयर्स दे दिए, खत्म। कैन आई से ये कौन से शेयर्स हो जाएंगे? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। यस नो? सेम गोज विद डिवेंचर्स। कंपनी ने डिवेंचर इशू करे, डिवेंचर सर्टिफिकेट दिया डिवेंचर होल्डर को और बदले में कैश ले लिया। यस नो? अब कहना से डिवेंचर्स का भी रिडम्पशन होना है, बट उन्हें रिडम्पशन की जगह पे रिडम्पशन के दिन हमने पेमेंट ना करते हुए उनको इक्विटी शेयर्स थमा दिए। ओके, सो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ओके सर, बोनस पार्ट ऑफ ईशॉप्स, ईशॉप किसको देते हो? एम्प्लॉय को, सैलरी के बदले, सैलरी के बदले कि भाई देख तू 5 साल तक हमारी कंपनी में काम करेगा ना, मैं तेरे को 20,000 शेयर्स दूंगा। ओके, 20,000 शेयर्स जिनकी मार्केट वैल्यू 200 है, मैं तुझे 20 रुपए में दे दूंगा। ओ, तो यहाँ पे बोनस पार्ट भी आ गया। हाँ, किसमें? ईशॉप में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया बेटा, आपका पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हो गया। इज दैट क्लियर? पहले तो ये बताओ मुझे, पोटेंशियल इक्विटी शेयर समझ में आया? तो अपन आगे बढ़े। सर सबसे पहले मैं ईशॉप वाले पार्ट में बोनस पार्ट समझाने के लिए एग्जांपल नंबर 6 पे जा रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 6 पे जाएंगे, देखेंगे। सर नंबर ऑफ ईशॉप्स ऑफर्ड, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर 10,000 शेयर्स ऑफर किए 20 रुपए में, जिनकी मार्केट प्राइस कितनी थी? 25। कैन आई से इट इज नथिंग बट सेम थिंग एज राइट इशू। हमने यहाँ पे कंसेशनल रेट पर शेयर्स होल्डर्स, सॉरी एम्प्लॉइज को शेयर्स दे दिए, और नाउ दे बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। यस और नो? सर मार्केट प्राइस 25 थी, हमने 20 में दे दिया, तो कहना इससे मुझे बताओ पेड पार्ट निकलेगा वहां पे और सेम बोनस पार्ट भी निकलेगा। हाँ, पेड पार्ट कैसे निकालोगे? जितने शेयर्स ईशॉप पे दिए इनटू ऑफर प्राइस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। 8,000 शेयर्स तो आपका पेड पार्ट का हो गया, और बचे हुए 2,000 क्या है? बोनस पार्ट। सर इसका मतलब हमें ये भी लग रहा है कि अगर बोनस पार्ट ऑफ ईशॉप होगा तो साथ साथ बीईपीएस वापस से प्रीवियस ईयर का रीस्टेट करना पड़ेगा। आंसर इज यस, आंसर इज यस। यस और नो ऑल माय चार्टर्स? बहुत बढ़िया। पिछले 32 मिनट्स में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। यहां तक अगर आप आ गए हो ना, तो अब बहुत मंजिल आसान है, बिल्कुल सेम राइट इशू जैसा था ये। लेकिन इस एक चीज और है, याद रखना, डीपीएस में, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में, मुझे एक बात बताओ, यहां पर वेन्स का तो समझ में आ गया, वेन्स का तो समझ में आ गया। पोटेंशियल क्या है बेटा? देखो पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या है, इसको पढ़ो एक बार, क्या लिखा है। पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं सर? एक तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जिनका हम पेमेंट रिडम्पशन के टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे, उन्हें इक्विटी शेयर्स दे दे रहे। और डिवेंचर होल्डर्स के साथ भी सेम केस है, हमने उनको क्या कर दिया, आगे जाके हम उन्हें इक्विटी शेयर्स दे देंगे। बोनस पार्ट ऑफ ईशॉप एक तरह से राइट इशू जैसे ही हो गया, तो इसमें हमें पेड पार्ट और बोनस निकालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? क्लियर महेश्वरी जी? डन, आगे बढ़ते हैं। सर when we calculate DEPS, our ETH and veins will get impacted due to potential equity shares. पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स मतलब आज जो इक्विटी शेयर नहीं है, आगे जाके इक्विटी शेयर हो जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आज इक्विटी शेयर्स नहीं है, आगे जाके हो जाएंगे। ओके, कैसे? अच्छा सर यहां पे मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ ईपीएस का फॉर्मूला क्या था आपका? ईतेश डिवाइड बाय वेन्स। वेन्स में तो अपन ने सारी चीजें समझ ली डीईपीएस तक की, लेकिन यहां पर डीईपीएस के केस में मुझे यहां पे ईतेश को रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज ईतेश निकालना पड़ेगा, जिसको मैंने बोला था स्टेप नंबर 1 में, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड अर्निंग्स। रिवाइज्ड ईतेश कैसे करोगे, ध्यान से समझना। सर ये ईतेश अपना नॉर्मल वाला जो आ गया, वो जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, इसमें अगर मान लो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। इसको हमें डिवेंचर इंटरेस्ट को भी ऐड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। कन्वर्टेबल डिवेंचर इज नथिंग बट पोटेंशियल इक्विटी शेयर। ओके, आगे जाके हो। ओके सर, प्रेफरेंस डिविडेंड को भी ऐड करना पड़ेगा, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड भी ऐड हो जाएगा। तो ये तीनों चीजों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? रिवाइज्ड अर्निंग्स आ जाएगा। बोलो मालिक, यहां तक समझ में आ गया सभी को?
डन। रिवाइज अर्निंग के बाद सर कहना इसे यहाँ रिवाइज वेन्स भी आएगा। हाँ, क्यों आएगा? क्योंकि सर नॉर्मल वेन्स तो आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स वाली हैं ही, प्लस इसमें इक्विटी शेयर्स इशूड टू कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या डिबेंचर्स को, जो आपने डिवेंचर्स को फ्यूचर में आप जो इक्विटी शेयर्स दोगे वो भी तो आप एड बैक करोगे। हाँ सर, बोनस पार्ट ऑफ ईशॉप वो भी तो आप ऐड करोगे। हाँ, तो कहना इसे वेन्स आपकी रिवाइज हो जाएगी। नॉर्मली वेन्स तो आपने जो कैलकुलेट करी वो बीईपीएस के लिए वो तो आएगी, वो ये रही। इसमें प्लस पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स मतलब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर और बोनस पार्ट ऑफ ईशॉप, इनको भी ऐड कर दोगे जो भी दिया है क्वेश्चन में एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। सर समझ में तो आ गया, एक आधा क्वेश्चन भी देख लेते तो मजा ही आ जाता। अरे वाह यार, जैसी बात करी आपने वैसे ही अपन कर देते हैं। सर फटाफट से आ जाओ, नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर कितना दिया है? 1 करोड़। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 50 लाख। नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, कितने दिए? ईच डिवेंचर इज कन्वर्टेड इनटू 10 इक्विटी शेयर्स, टैक्स रेट 30%। ओके, यस बेटा, यस यस यस, वही अपन देखेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी, है ना। हम्म। हाँ, तो हम कहा थे बेटा क्वेश्चन में, नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ ₹100 इतना दिया है। ओके सर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर कितने? 100 रुपए का है, कितने हैं? 1 लाख डिवेंचर है ये गाइस, ये 1 लाख के डिवेंचर है या 1 लाख डिवेंचर्स हैं? ये ₹1 लाख के डिवेंचर्स हैं या सिर्फ डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट्स हैं? डेट सिक्योरिटी गिवन है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नंबर ऑफ डिवेंचर्स है बेटा ये। ओके, वेरी गुड। टैक्स रेट आपको कितनी दी है? 30%। कैलकुलेट करने को बोला है डीईपीएस, कैसे निकालोगे? स्टेप नंबर 1, रिवाइज ईतेश या रिवाइज अर्निंग्स। कैसे? ईतेश आपको कितना गिवन है? ऑलरेडी गिवन है 1 करोड़, 1 करोड़ गिवन है आपको। हाँ सर, प्लस इंटरेस्ट ऐड करोगे, कौन सा? डिबेंचर का, डिबेंचर का इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके कन्वर्टेबल है। हाँ, ओके। और एक डिवेंचर के बदले आप कितना दे रहे हो? एक डिवेंचर के मतलब 1 लाख डिवेंचर है और एक के बदले 10 इक्विटी शेयर, तो 1 लाख इंटू 10 करोगे तो देखो कैसे कर रहे हो, 1 लाख डिवेंचर इंटू ₹100, तो डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट आ गया, इंटू 12%, तो डिवेंचर इंटरेस्ट आ गया, इंटू 1 माइनस 30%। कैन आई से दिस इज द इंटरेस्ट? ये आपका ऐड हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर इंटू फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। कैन आई से दिस इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। डन। ओके, टोटल रिवाइज अर्निंग्स आ गई, आ गई कि नहीं? आउटस्टैंडिंग कहां पे बेटा, एक बार पूछ लो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब इतने आपके पास हैं, इतनों को आपको, इतने शेयर, इतने इक्विटी शेयर्स आपके पास है बेटा। ठीक है ईशा, समझ में आया? डन। सर रिवाइज्ड वेन्स निकालना है, रिवाइज्ड वेन्स में अपन नॉर्मल वेन्स तो अपने को दिया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ओके सर, इसमें प्लस कर देंगे कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर कितने? 1 लाख डिवेंचर थे और सबको 10 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, तो कहना इससे 10 लाख इक्विटी शेयर्स देने पड़ेंगे आपको। ये हो जाएगा कितना? 60। और डीईपीएस स्टेप 3 में आ जाएगा। तो ये देखो, रिवाइज अर्निंग्स डिवाइड बाई रिवाइज्ड वेन्स, दैट इज योर ईपीएस। डन। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते हैं। सर एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं, किसका? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8। नेट प्रॉफिट 2017 का दिया है, वेन्स गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर गिवन है, ईशॉप गिवन है। सर इस बार क्या दे रहे हो आप? ईशॉप। तो कहना इसे आपको पेड पार्ट निकालना पड़ेगा, बोनस पार्ट भी निकालना पड़ेगा। हाँ, 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट ₹15, वो आपसे बोल रहा है कैलकुलेट करो बीईपीएस और डीईपीएस। रिवाइज अर्निंग्स अपने को निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईशॉप में ना तो अपने को कुछ ऐड करना पड़ेगा अर्निंग्स के रिलेशन में। हितेश में कुछ ऐड करना होता है क्या? कुछ भी नहीं ऐड करना होता, वापस से देख लो भले एक बार, फटाफट से देख लो एक बार, कुछ भी ऐड होता है क्या इन रिलेशन विद ईशॉप? नहीं। ओके, तो सर स्टेप नंबर 1 तो हमारा बहुत क्लियर था इस क्वेश्चन में, हितेश हमारा सेम, रिवाइज रनिंग होगी ही नहीं तो सेम हितेश लिख लोगे। ओके सर, वेन्स में चेंज आएगा क्योंकि अपन इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। पहले कितने थे? 5 लाख। सर 5 लाख की वेन्स अपने को गिवन है,
बोनस पार्ट निकालना है। बोनस पार्ट कैसे निकालोगे सर? टोटल में से पेड पार्ट लेस कर देते हैं अपन। टोटल में से पेड पार्ट लेस कर देते हैं। मुझे बताओ टोटल कितने ई शॉप दे रहे हो? 1 लाख। 1 लाख दे रहे हो आप, और पेड पार्ट कैसे आएगा? यहां पे निकाल लो सर। 1 लाख इंटू ऑफर प्राइस डिवाइड बाई मार्केट प्राइस गिवन थी आपको। ऑफर प्राइस कितनी थी? 15, मार्केट प्राइस 20। 1 लाख इंटू 15 डिवाइड बाई 20, तो आपका पेड पार्ट आ गया। इसको लेस कर दो 1 लाख में से, तो आपका बोनस पार्ट आ जाएगा। तो 5/25 आपका क्या आ गया? रिवाइज्ड वेन्स। आया समझ में? आगे बढ़ू, और फिर डीईपीएस निकाल लिया आपने 2.4 और डीईपीएस निकाल लिया। मुझे बताओ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर का वेन्स गिवन था क्या क्वेश्चन में? इस इलस्ट्रेशन में नहीं गिवन था। तो क्या मैं बीईपीएस रीस्टेटेड प्रीवियस ईयर का कर पाऊंगा क्या यहाँ पे? नो, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर गिवन होता तो क्या मैं यहाँ पे रिवाइज कर पाता? कर पाता कि नहीं? कर लेता। बहुत बढ़िया, डन। ओके सर, तो कैन आई से ईपीएस का चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया हमारा? यस, नो? विद इन अ स्पैन ऑफ 40 मिनट्स along with all the conceptual clarity and questions। उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो मैंने आपको जो कराए थे वो तो अपन ने डिस्कशन किया ही था, फिर वो तो क्लास का डिस्कशन है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर AS 20।